जी, नमस्कार। हाँ। हाँ जी, बताइए। हाँ यार, मैंने वो जो टॉपिक के बारे में कहा था ना, उसके बारे में हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ जी। अब क्या है, ज़ूम मीटिंग तो कर लगेगी, अब ये लगाने का मेरा मूड नहीं है हाँ, और रिकॉर्ड करने का भी मूड नहीं है। लेकिन हाँ, ये हाँ, बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, हाँ, करिए। ठीक है, हाँ, तो अच्छा, पहले तो तुम्हारा मुझे बताओ कि हुँ, ये जो मैं हूँ कौन है, इसके बारे में क्या तुम्हारी हुँ। जानकारी और समझ और क्या अनुभव है? मैं कौन हूँ? हाँ, ये एक विषय है ना, ये आध्यात्म के अंदर हाँ, इतना तो हाँ, तुम्हें पता होगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस विषय के बारे में बताओ, क्या है तुम्हारी समझ? तो मैं कि मेरी समझ तो यही है कि पहले अपने शरीर को आप जब तक नहीं जान सकते हो मैं कौन हूँ, जब तक जो है आप खाली ना कर लो। बाहर जो थोपा गया उस चीज़ से अपने आप को खाली ना कर लो, अपने मन मन को। पहला स्टेप ये है। दूसरा, जब पता लग जाएगा खाली वाली कर लिया, अपने मन को जो धारणा है उनसे खाली कर लिया, उसके बाद जो है मतलब जो तुम अंदर से आता जाएगा वो करते जाओ, तो वो तुम पे लेवल लगता चला जाएगा। कि जैसे मान के चलो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो तुम उसके पीछे कार्य करोगे 3-4 महीने, तो उस विषय में तुम गहराई में जाओगे, सीखोगे, तो वो लेवल तुम पे चिपक जाएगा कि तुम ये बन गए अब थोड़ा सा। उसके बाद हो सकता है उस लेवल पे तुम आगे चलते चले जाओ, या तो किसी दूसरे विषय को पकड़ लो, तो वो लेवल अगर उसमें थोड़ा गहराई से घुसे वो सीख के, तो वो लेवल भी तुम पे चिपक जाएगा। तो वो तुम्हारे एक हिस्से बन जाएंगे, मतलब कुछ पहचान के एक हिस्से बन जाएंगे, ये तुम हो। उसके अलावा वैसे हम तो खाली एक मतलब एक खाली वैसल की तरह है, जिसमें जो है परमात्मा का जो हमें देता है करने के लिए, जो चाहता है हमारे थ्रू करवाना, वो मतलब ये है बेसिकली। तो ये तो तुमने अभी-अभी ये बताया कि हम क्या नहीं है, हम्म, लेबल-वेबल के बारे में बताया। अच्छा, तो तुम ये हम्म। बोल रहे हो कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं परमात्मा हूँ या परमात्मा का अंश हूँ, ये तुमने कहा। हाँ, परमात्मा का अंश तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर हम खाली कर लेंगे अपने मतलब बाहरी अपने मतलब जो वो होते हैं ना जिसमें फंसे रहते हैं उन चीजों से, मन माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, अगर हम उस चीज से खाली कर लेंगे, तो फिर हमें हमारे थ्रू क्या करवानी चाहते, प्रकृति क्या करवाना चाहता है, परमात्मा क्या करवाना चाहता है, वो फिर हमारे थ्रू जो है जितना रेसिस्टेंस कम होगा, उतना ज्यादा वो हमारे थ्रू वो चीज कार्य करता जाएगा। तो रेसिस्टेंस रिलीज करेंगे तो उतना हम उसके अंश बनते चले जाएंगे पूर्ण रूप से, उतना उससे जुड़ते चले जाएंगे, उसके संदेश को समझते जाएंगे, उतना जो हमारी इनसिक्योरिटीज खत्म होती जाएंगी। अच्छा, तो वो क्या है फिर वो कि आत्मा को जो है क्या है कि मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, तो वो किसके हम्म, बारे में बात करें? तो वो आत्मा है कि नहीं हम, या हम्म, कुछ अलग है आत्मा, जो हम हैं उससे हम्म। अलग है आत्मा, जिसके बारे में वो बात कर रहा है कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हाँ, तो वो मतलब उसके लिए तो मतलब ज्यादा जुड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब तुम ज्यादा गहराई से जुड़ोगे तब उसका आवाज हो सकता है। तो अच्छा, मतलब उतने डीप पे मैं गया नहीं हूँ अभी। तो ये जो तुमने जुड़ना बोला, जुड़ने का क्या मतलब? हाँ, जुड़ना मतलब यही है कि अपना रेजिस्टेंस जितना रिलीज कर दोगे, अगर पूर्ण रूप से रिलीज कर दिया अपना रेजिस्टेंस, तो पूर्ण रूप से जुड़ जाओगे परमात्मा से। तो वो फिर कैसे सोचोगे नहीं। करते हाँ, हैं, वो हाँ। कैसे करते हैं, रेसिस्टेंस रिलीज कैसे करते हैं, उसका मतलब रेस क्या है? हाँ, रेजिस्टेंस रिलीज का मतलब ये है कि जो जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो तुम्हें लग रहा है जिससे अबे फायदा हो पहले रहा सुकाई की आवाज आ रही थी, अब पता है छिदने की आवाज आ रही है। है। अरे वो घंटी हो जा रहे हैं मंदिर में। ये कौन से लघु उद्योग में जाके बैठ गया तू? हाँ, तो क्या वो मतलब जितना जिस मार्ग पे किसी मार्ग पे से वो अपने जो स्क्रिप्चर्स के अंदर बताए गए ना मार्ग कई सारे, कि योग मार्ग है और जो है भक्ति मार्ग है और इस प्रकार से, तो कोई अच्छा, भी एक अच्छा। मार्ग को पकड़ के जो है उस पर आगे बढ़ के रेजिस्टेंस रिलीज करते जाते हैं लोग। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, तो तुम कौन से मार्ग पे चल के कर रहे हो? मैं तो अभी जो है ये प्राणायाम का जो मार्ग है इस पे चल रहा हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा, 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 ठीक है, प्राण वायु का जो मार्ग है। ठीक है, ठीक है, ठीक हम्म, हम्म, है। अच्छा, तो इसमें क्या है कि ये विषय मैं इसलिए उठा रहा हूँ हम्म, कि एक तो इस विषय के संबंध में एक समस्या है समाज में, हम्म, ठीक है? और इस ये एक कारण है विषय उठाने का, दूसरा कारण ये है कि उसका समाधान भी पेश करना है। हम्म, और तीसरी बात ये है कि मतलब मेरे अनुभव में बहुत रिसेंटली एक नया अनुभव आया, मतलब मेरे एक एक स्तर आया, एक हम्म, नया स्तर आया मेरे अनुभव में।
अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करना चाह रहा था किसी से। हम्म। ठीक है, तो मैं ऐसे वन टू वन बात करना चाह रहा था, मतलब मैं इस पर हाँ लेक्चर नहीं देना चाह रहा था। हाँ। ठीक है, क्योंकि वन टू वन हम्म, बात करने के बाद मुझे इस चीज का अभ्यास और आगे करना है। मतलब जो लेवल हाँ मेरे को नया अभी मिला है, ये हार्डली एक दो दिन पहले ही मिला है। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है अच्छा। कि ये जो लेवल है ये आराम करने का लेवल है, ये काम करने का लेवल मिला है। हम्म। मतलब गाड़ी स्टार्ट हुई है, अभी इस पे काम और करना है। राइट। ठीक है, तो लेवल ऐसा नहीं कि लेवल मिल गया अब तो मतलब मैं कलेक्टर बन गया। हाँ हाँ, सही ठीक है, बात है। तो उस पे काम करना है, तो वो जिम्मेदारी हम और बढ़ जाए। करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम्म तो ये जो विषय है मैं हूं कौन, हम्म ठीक है, इसके बारे में जो तुमने बात करी और जो गीता ने बात करी, ये तो देखो एक तर्कपूर्ण बात है। और तुम हम्म क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारे अंदर हम्म थोड़ा विवेक है, तो तुमको हम्म बात जायज लगी कि भैया मैं ना तो हाथ हूं ना पैर हूं, ना मैं ये हम्म अपान वायु हूं, और ना मैं ये हम्म रक्त हूं, ना मैं मतलब ये वासना हूं, ना मैं हम्म लालच हूं, हम्म मतलब ना मैं नाम हूं, ना मैं प्रतिष्ठा हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो वो जो भी हम्म हूं, उसको हम्म तो क्या है कि फिर आगे बोल दिया कि इसको तो ऐसे जानोगे, ऐसे ऐसे मार्ग से आप जानो। हम्म। ठीक है, लेकिन जानने के बाद भी वो कैसी होगी, तो उसके भी क्या है कि प्रॉपर्टीज बता के रख दी है कि भाई वो ना तो आग से जल पाएगी, ना मतलब गीला हो पाएगी, ना सुखा हम्म, पाएगी, ना काट सकते हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपको सारी बात हाँ। जायज लगी, और आपने जायज करके इन सारी बातों को मतलब हम्म डाल लिया पर्ची में लिख के जेब में। हम्म। ठीक है, हम्म क्योंकि अब इस पर्ची का क्या करें, मतलब अगर जो भी इसके बारे में बोला गया है कि मैं कौन हूँ, वहां पर अगर मुझे जाना है, तो उसके लिए तो सारे सारे मार्ग ही खतरनाक है। भक्ति मार्ग बहुत खतरनाक मार्ग है, हठ योग करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उल्टा का हाँ सीधा करके ये सब, ध्यान मार्ग कौन हाँ लगाते फिरे, ब्रह्मचर्य के ये सब, इतनी मगजमारी में हाँ कौन फंसे। तो मतलब इंसान के अंदर थोड़ा वो होता है, जमीर बाकी होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करता रहता है। मतलब वो जूम क्लासेस ज्वाइन कर लेगा सही हठ बात। योग की, है ना। हाँ हाँ या मेडिटेशन कर लेगा, हाँ या हाँ। ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा, नो फैप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेगा फेसबुक पर, तो उसको हम्म। लगता है कि हाँ चलो मैं उस मार्ग पर तो अग्रसर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये सब भारी भारी मार्ग है। हम्म ठीक है, सबसे जो धांसू मार्ग है वो रमन महर्षि का मार्ग है। हम्म। रमन महर्षि के मार्ग के बारे में जानते हो? नहीं, रमन महर्षि का नाम सुना था, लेकिन मार्ग याद नहीं उनका। तो रमन महर्षि के मार्ग के बारे में मैं तुमको बताता हूँ। और हाँ वो मतलब वो भी ठीक है, अपने जमाने में उस बात को ढंग से किया गया, बट मैं उसको हम्म और बेहतर तरीके से दुनिया को कहना चाहता हूँ। ठीक हम्म है, और उस कहने के बाद उसका अभ्यास करवाना चाहता हूँ। और वो हम्म अभ्यास तो पता नहीं, वो तो उसके आश्रम में करवाते होंगे, मैं तो नहीं जानता, बट हम्म करवाते भी होंगे तो उसकी जो चमक इतनी लंबी नहीं कि मेरे को पता हो, दुनिया को पता हो। जैसे हम्म। ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन जानते हो? हाँ 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 ठीक है, तुम जानते हो। ऐसे ईशा योगा, ईशा क्रिया वगैरह भी जानते हो, है ना। और हाँ हाँ बाबा रामदेव हाँ। के सारे कपालभाति भी जानते हो, लेकिन रमन्ना महर्षि की ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो कि बहुत प्रसिद्ध हो, और होगी तो हम्म भी जो हम बात कर रहे हैं ना, वही शायद तकनीक है उसकी। हम्म ठीक है, तो इसमें जो रियलाइजेशन मुझे हुए हैं, तर्क के आधार पर बता रहा हूं मैं, और फिर हम्म। मैं ऐसी ऐसी तुमको बातें बताऊंगा जिससे ये बातें सीधे अनुभव में उतर आएंगी। मतलब तुम्हें पता अच्छा चल अच्छा। जाएगा, जैसे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये डब्बे के अंदर चीनी रखी है, तो मतलब हाँ हाँ। तुम्हें चखवा दूंगा, मतलब कि ये चीनी है, भले ही वो डब्बा पूरा तुम नहीं खा पाओ, वो तुम्हें नहीं खिला पाऊंगा, अच्छा लेकिन अच्छा तुम्हें अच्छा। चखवा दूंगा कि चीनी, तो तुम्हें श्योर हो जाएगा कि हाँ, कि अब ये चीनी खाना हमारा उद्देश्य है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम्म तो सबसे डेंजर बात इस विषय के बारे में समझने की जरूरत है कि बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और फिलोसॉफिकल कर रखा है इस बात को। हाँ हाँ। मतलब ऐसी बात कर रखी है जैसे कि यार क्या समझाऊं मैं तेरे को, कैसे एग्जांपल दूं हम्म। मैं, क्या मतलब वो चीज ही ऐसे बाहर कर रखी है कि आप ना तो उसके बारे में बात कर सकते हो, ना इंद्रियों से उसको अनुभव कर सकते हो, अच्छा। और ना तर्क से आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी यार उस चीज को। ठीक है, हाँ। उसके बाद और उसके ऊपर जादुई चीज लगा दी कि मतलब उसको आग से जला नहीं सकते और पानी से गीला नहीं कर सकते, तो आदमी मतलब अपना सिर खुजा रहा है कि यार ये क्या है ना। तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई वो चीज। ठीक है, हाँ तो रमन्ना महर्षि का मैं बताता हूँ सिद्धांत क्या है, और फिर मैं उसके अंदर अपनी समझ बताता हूँ। जी। तो रमन महर्षि बेसिकली सिर्फ एक वाक्य कह रहा है,
बार हम्म बार। वो ऐसा बोल रहा है कि अगर तुमको जानना है कि मैं कौन हूं तो तुम ही अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूं। हम्म। बस यही है उसकी टेक्निक अच्छा अच्छा। कि ये पूछते पूछो। रहते रहो। हाँ, ये पूछो, फिर पूछो कि ये पूछ हम्म कौन रहा है। ठीक है। और हम्म उसको पूछते रहो, कोई भी मतलब हर चीज में आप पूछते रहो कि मतलब ये दुख किसको हो रहा है, विचार किसको आ रहे हैं, हम्म ये सर्च करने वाला कौन है, ये जिज्ञासा प्राप्त करने वाला कौन है कि मैं कौन हूं। तो ऐसे चिंतन करते रहोगे तो आप उधर पहुंच जाओगे। तो मैं इस हम्म मार्ग पे क्या है कि थोड़ा बहुत चलने का प्रयास किया, बट हम्म मैंने एक अपना नया मार्ग पता नहीं कैसे मुझे समझ में आ गया। हम्म। तो वो मार्ग और ये मार्ग दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर एक नया, एक इसका फार्मूला तैयार हुआ है। हाँ। मतलब ये थोड़ी सी एक बात मैंने शशांक के मुंह से सुनी, थोड़ी बात हम्म मैंने ये रमन के मुंह से सुनी, हम्म। और थोड़ा मतलब मेरा चिंतन विंतन कर कुरा के मैंने ये फार्मूला बनाया है, एक नई थ्योरी हाँ हाँ। बताइए, बनाइए कह सकते हो उसको। ठीक है। हाँ। तो रमन्ना महर्षि की बात को आगे बढ़ाते हैं। हम्म। अभी तुम कहां पर हो? छत पे। छत पे हो ना, ठीक है। हाँ। तो तुम चल रहे हो अभी। हाँ चल रहा हूँ। तो जो तुमने मेरे को तर्क वाली बात कही थी ना, सिद्धांत वाली बात, हम्म कि यार तुम ये हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, ये मांसपेशियां नहीं हो, ये तुम जिज्ञासा नहीं हो, ये वासना भी नहीं हो, लालच भी नहीं, तुम ज्ञान भी नहीं हो, तुम विचार भी नहीं हो, तुम लेवल भी नहीं हो। तो इसका मतलब हम्म अब तू सोच, ये अपने आप में कितनी गहरी बात है हम्म कि ये जो छत पे चल रहा है, हम्म फिर ये कौन चल रहा है। हम्म। मतलब तेरे को ऐसी फीलिंग आने लगेगी जैसे कि मैट्रिक्स फिल्म देखी है ना, उसके अंदर जो बड़े बड़े लास्ट में ट्रांसफॉर्मर होते हैं, हाँ। तो वो एक, तुझे ऐसा लगेगा कि जो शरीर है ये उस प्रकार से एक मशीन है जिसके अंदर तू कहीं हाँ बैठा हाँ। हुआ है और तू ओहो। उसको ड्राइव कर रहा है। हम्म। तो तू 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 तुझे जब ये बात फैसिनेट करने लगेगी ना, हाँ। जब तू इस बात से फैसिनेट हो जाएगा कि यार ये कितनी बड़ी बात कह दी, वो है तेरी दिशा, और वहां से मार्ग शुरू होता है बेसिकली ये। अच्छा। ठीक है। तो ये बात मुझे एक हाँ। साल, एक डेढ़ साल पहले फैसिनेट करने लगी थी, फिर इसमें मैंने अपने और भी ना एक्सपेरिमेंट डाले, और अब वो फैसिनेशन का लेवल बहुत हम्म, बढ़ गया है। अच्छा। ठीक है। हम्म लेकिन वो फैसिने ये जो मैं तुझे बात बोली ना, ये बात किसी को बोलकर उसका फैसिनेशन लेवल आप थोड़ा बढ़ा तभी सकते हो जब वो ऑलरेडी उस लेवल पर हो। तो यदि तू हाँ उस लेवल पर है फैसिनेशन का स्वाद चखने के, तो ही तू इसका फैसिनेशन का स्वाद चख पाएगा। कि एक तो चलने के बारे में मैं तेरे को बता दिया, हाँ हाँ हाँ। अभी इस बात को समझने की जरूरत है कि अभी मैं तेरे से बात कर रहा हूं ना, हम्म तो ये बात कौन कर रहा है। ऐसे तो सामने कोई आदमी बात कर रहा होता तो हमें क्या दिखता, उसके दांत दिख रहे होते हिलते हुए, उसके होंठ दिखते, जबड़ा दिखता है, जुबान दिखती है, हम्म उसका गला हिलते हुए दिखता है। लेकिन ये तो यंत्र मात्र है यार। ये तो क्या हम्म। है कि आवाज को, और आवाज आवाज को बेसिकली शब्द दे रहे हैं। बेसिकली ये जो जुबाहा है, दांत है और होंठ है, हाँ ये तो शब्द हाँ दे रहे हैं। हाँ और लेकिन जो आवाज है, आवाज भी हाँ तो बेसिकली यार वो गले के अंदर कुछ घर्षण करने से उतरी है। हाँ 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 हाँ। तो ये जो यंत्र बना हुआ है, ये शब्दों को शब्द रूप दे रहा है उस आवाज को, और आवाज भी बेसिकली किसी और चीज को आवाज का रूप दे रही है। तो ये वास्तव में बोल कौन रहा है, हम्म हम्म। आपको इस बात का चिंतन करना है। हाँ नहीं समझे? समझ गया, उस सोर्स को पकड़ना है। नहीं मतलब इसको, अब सोर्स क्या कर, तो सोर्स भी क्या हम्म कर, तुमने बड़ी हम्म मतलब अगेन वही वाली बहुत हम्म कॉम्प्लेक्स बात कर दी। मतलब इसे बच्चा हम्म नहीं होता है। बच्चे बच्चे को एक आदमी एक डब्बे के अंदर बंद करके बच्चे के सामने रख दो, और अंदर हम्म से वो आदमी आवाज करे उस बक्से में से, तो बच्चा हम्म कैसे देखेगा कि आवाज कहां से हो रही, क्योंकि बक्सा तो आवाज नहीं कर सकता ना। तो तुझे हम्म उस चंचलता के साथ में और उस मासूमियत के सामने के साथ में मेरे हम्म को ये मेरी तरफ ही देखना होगा। मतलब जब अभी हम हम्म बात कर रहे हैं ना तब भी, हम्म और जब हम्म हम अगली बार जूम मीटिंग में ये प्रयोग को कंटिन्यू करेंगे ना तब भी, हम्म। और जब तुम अच्छा इसको अच्छा। किसी के साथ प्रयोग को कंटिन्यू कर रहे हो तब भी, मतलब तू अपनी माँ के सामने बैठ जा, तो हाँ हाँ तेरे तुझे अपनी माँ को देख, इस दृष्टि से देखना है हाँ जैसे एक हाँ हाँ। बच्चा देख रहा है कि मतलब ये आवाज आ आवाज कहां कहाँ से से आ रही रही है। है? हाँ एग्जैक्टली, ये आवाज आ हाँ। कहां से रही है। और जो आ रही है वो कौन कर रहा है। अच्छा, समझ अब ये गया। जो कौन है ना, ये इसके हाँ, बारे में एक और बात मेरे को समझ में आई कि इसको तो है ना ऐसे ऐसे बात करते हैं
जैसे कि ये तो है ना बहुत जैसे आइंस्टीन की इक्वेशन की तरी चीजें है जो कि कई किताब के अंदर बंद है। मतलब इसको हम्म, ऐसे कि इस तरीके से बात किया जाता है, मतलब आप जैसे कि जब हम तुम और मैं बात कर रहे हैं ना अभी, हाँ, हाँ, तो हम उस परमात्मा के अंश के बारे में ऐसे बात करेंगे जैसे कि हम तो कि वो कोई ऑब्जेक्ट है साला, साइड में पड़ी हुई थ्योरी, और हम हाँ, उसके उससे बड़े उसके हाँ, बारे में बात कर रहे हैं, सही है ना। सही। आप ये बात भूल गए कि साला ये बात भी वही कर रहा है और चर्चा हाँ, भी हाँ, वही कर रहा है और वो यहीं खड़ा है और सारी बात सुन रहा है, सब जानता है। तो तुम उसको ऐसे चूतिया मत समझो कि तेरे सही बारे में बात है। बात करके मैं कौन लोगों को ज्ञान फैल रहा हूँ, ऐसे मत समझो। वो हाँ, साइड में हाँ, खड़ा मुस्कुरा नहीं रहा है, वो हाँ, यही की अंदर से यही ये। है, वो यही की यही है, हाँ, वो बात कर रहा है, अभी लाइव एग्जाम्पल है, इसको आप ऐसे हम्म, मत सोचो। मतलब तेरे हम्म, सामने बहुत लाइव एग्जाम्पल है उसका, जो अभी मैं तुझसे हाँ, हाँ, बात कर रहा हूँ, हाँ, ये वो बात कर रहा है जो वास्तव तो में तू भी वही है। हाँ, हाँ, सही बात है। सुन भी वही रहा, बोल भी वही रहा है ना। है। अब जब ये मैंने अपने आप को तेरे में ट्रांसफर कर दिया ना, तो इससे हाँ, निकलता है मेरा वो प्रयोग जो मैं कर रहा था 1 डेढ़ साल से। हाँ, वो मैं प्रयोग कर रहा था कि हम्म, मतलब ऐसे अपने आप को पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को वो हम्म, नजर देने की कोशिश कर रहा था, हम्म, और उसकी छटाक भर मुझे नजर मिल गई थी, इसलिए मैंने उसको करने हम्म, का ठाना, कि आगे भी ठानूंगा हाँ, कि हाँ, भाई गीता में जो एक फोटो बना रखी है, हम्म, मतलब फोटो ही बना रखी है, जो विष्णु है ना, गाय के हम्म, अंदर भी वही है और ग्वाले के अंदर भी वही है और पेड़ के अंदर भी वही है और नीचे जो भी है पत्थर के अंदर भी वही है। हम्म, ठीक है, तो ये बात जैसे तूने अभी बताई वैसे उस समय मेरे को भी समझ में आ गई कि विष्णु तो हर जगह है भाई, और सब में है। हेलो। हेलो, हाँ, बीच में आवाज कट गई थी 1 सेकंड के लिए। भाई तो थ्योरी है विष्णु हम्म, हर जगह है, तो हम्म, ठीक है हमने मान ली, हमको तार्किक लगती है। हम्म, बट ये बात अनुभव में कैसे जाएगी, ये बात मेरे को तब हाँ, पकड़ में आई हाँ, कि जब मेरे को ऐसा पकड़ में ये पीके, हाँ ये थ्योरी पीके से जुड़ती है, अच्छा, समझना। तो ये हाँ, शशांक आनंद में कहीं मुझे डायलॉग मिल गया था कि बोल हाँ, कौन रहा है, हाँ, बोलता हाँ, कोई और है। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो चीज यहाँ मैच कर गई और यहाँ से ना पीके में मैच करेगी, क्योंकि पीके ने कहा था कि जो हमारा गोला होता है वहां पर सबकी चमड़ी एक जैसी होती है, और यहाँ हम्म, पर तो सबकी चमड़ी अलग अलग, किसी की ढीली ढीली, किसी की पतली पतली, कभी खाबे का चमड़ी अलग और खिलाबे का चमड़ी अलग, है ना। हाँ, ये बात आ रही हाँ, तेरे को समझ में। समझ में आ रही है। तो चमड़ी सबकी अलग अलग है यहाँ पर उसके हिसाब से, हम्म, तो मैंने हम्म, ऐसा सोचा तर्क लगाकर कि हम्म, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नीचे जैसे कि सब्जी बेचने वाला जा रहा है हाँ, और मैं हूं, हाँ, और सामने से कुत्ता जा रहा है और गाय खड़ी है, हाँ, तो जो वास्तव में मैं हूं वो हम्म, बेसिकली अलग 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 चमड़ी पहन पहन के घूम रहा है। हाँ, 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 तो जब कुत्ते को देखो तो कुत्ते को उस दृष्टि से देखो कि ये जो मेरे अंदर है ना वो उसके अंदर भी है, लेकिन इसने क्या चूती सी चमड़ी पहनी हुई है साली है, हाँ, काली काली भूरी भूरी सी, है ना। हाँ, आपको आ रही बात समझ में। समझ गया, समझ गया। और ये जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास इतना मुश्किल नहीं है, हम्म, क्योंकि जब हाँ, आप किसी आदमी को सफेद शर्ट और वो काली पैंट पहने देखते हो, हाँ, तो तो आपको थोड़ी ना उसके अंदर का शरीर दिख रहा होता है, ना गांड दिख रही होती है उसके, ना कमर दिख रही होती है, ना उसे कंधे दिख रहे होते हैं, बट आपने स्वीकार कर रखा है ना कि वो हम्म, शर्ट और वो पैंट नहीं है जो चल रही है, वो तो उसके हम्म, अंदर का आदमी चल रहा है, हम्म, जिसने ही शर्ट पैंट धारण कर रखी है। हम्म, अब इस विचार को आपने खंगोला नहीं है पिछले 30 साल से तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में इतनी तो क्षमता है कि आप इस विचार को थोड़ा और एक्सटेंड कर सको, हाँ, कि जो पैंट शर्ट है उसके साथ उसके शरीर को मिला दो और ये पूरा पूरा कपड़ा बन गया, तो देखो कि हम्म, वो जो तत्व है वो तत्व साला कितना हरामी है, कभी कभी कैसी हम्म, चमड़ी धारण कर लेता है, कभी कैसी चमड़ी धारण कर लेता है, और फिर उस चमड़ी के अनुसार चूतिया पे मारता है। हम्म, हम्म, इस हम्म, विचार को आप पकड़े रहो, जितनी बार भी कुत्ता आपको देखे, कुत्ते को उस दृष्टि से देखो, गाय को उस दृष्टि से देखो, कि मतलब देखो ये गाय है, चल कैसे रही है, मतलब दो दो पैर आगे लगा लिए, दो पैर पीछे लगा लिए, लेकिन ये गाय नहीं है, ये वो हरामी है, ये वो हरामी तत्व है जो साला नए नए रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आपको आ रही है बात समझ में। आ रही है, आ रही है। तो अब ये इसी थॉट को आपके पेड़ में भी एक्सटेंड कर सकते हो, हाँ, क्योंकि पेड़ भी तो एक चमड़ी हो गई। हाँ, हाँ, तो जैसे उसने कुत्ते का चमड़ी धारण कर लिया, गाय का चमड़ी धारण कर लिया, वैसे ही मतलब ऐसे ही उसने नीम के पेड़ का चमड़ी धारण कर लिया, हाँ, हाँ। और अब वो मतलब ऐसे खड़ा हुआ है जैसे मतलब मैं चूतिया जैसे की है। मेरे को तो कुछ पता ही जानता नहीं नहीं है है। कुछ। हाँ मैं जैसे कुछ मैं जानता ही नहीं हूँ, हाँ, मतलब हाँ, इतना इतना शांत, इतना स्टिल खड़ा हुआ है,
अभी तो गाय की चमड़ी पहन के चल रहा था। अभी मम्मी की चमड़ी पहन कर आ गया। है ना, कहीं बाप की चमड़ी पहन के साइकिल पे चढ़ के कहीं चला जाएगा। है ना, तो अगर आपने ये विचार पकड़ लिया और इस दृष्टि से हर एक मनुष्य को देखने लगे ना, तो आपको मोदी के अंदर भी वही तत्व नजर आएगा, और अपने सड़क के बाहर हर आदमी के अंदर वो तत्व नजर आएगा, लड़की के अंदर भी वही तत्व नजर आएगा। हालांकि मैं इस बात को ऐसे नहीं ले जा रहा हूँ कि मतलब स्त्री को आप जैसे बताया गया मतलब उसमें टैबू तरीके से कि उसको माँ की दृष्टि से देखो, हर स्त्री के अंदर परमात्मा देखो, ठीक है, वो आपको जैसे देखना है देखो, लेकिन ये वाला प्रयोग भी करके देखो, मतलब वो तत्व को। और ये आप समझो कि ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, जैसे कि फिर से यार मैं इसका एग्जांपल दे नहीं पा रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के अनुभव में ही नहीं है किसी के, कि ऐसा होता भी है क्या। मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, साधारण चीज है, देखना बस, ऑब्जर्व करना। हाँ, और ये तुम्हारे सामने ही है, क्योंकि जैसे तू बात कर सकता है ना और सुन सकता है, वैसे मैं बात कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, तो ये वही है। ये इसमें हंसी बहुत आती है उसमें, ऑब्जर्व करने का। हंसी इसमें इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो ये आपको बात पकड़ में आ रही है और फैसिनेट भी कर रही है साइमल्टेनियसली। है ना। तो ये है। अभी मुझे हंसी पता है इसलिए आ रही कि जैसे कि अभी क्या है कि मैं जिस छत पे हूँ और इस छत के बगल में एक स्त्री ऐसी चल रही है, टहल रही है। तो पहले तो मैं जो है क्या कहते हैं ऐसे ईगो था और एंट थी, अरे मैं नहीं देखूंगा इस टाइप से, वो था कि मैं अपना वो हूँ, ये अलग है। अभी मैं इस दृष्टि से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सर ये मतलब बख्शी होती है। तो अगर उस दृष्टि से देख रहा हूँ तो हंसी आ रही है। आपको हर गाय को देखकर भी ऐसी आएगी कि देखो साला कैसा एक्टिंग कर रहा है ये। है ना, तो उस विभिन्नता नजर आएगी हर चीज में। क्या नजर आएगी? विभिन्नता मतलब कितने विभिन्न धारण कर लिया आदमियों में भी, कितनी विभिन्न आदत है, एक के चलती अपनी हेड में एक ऐसे। और मतलब इसको ये आपको निर्जीव वस्तु में भी नजर आएगी कि मतलब कभी तो पत्थर बन के पड़ा हुआ है, कभी कुर्सी बन के रखा हुआ है, कभी हवा बन के चल रहा है। मतलब क्योंकि उस तत्व का चिंतन यदि हम कर रहे हैं ना, उससे फैसिनेटेड है, तो हम इसमें कल्पना कर सकते हैं, इतनी कल्पना कर सकते हैं। मतलब रमन महर्षि ने इस तरीके से बोला इस बात को, मतलब मैं तो कुछ ज्यादा ही कल्पना कर दिया, लेकिन रमन महर्षि ने ऐसा बोला है कि तुम्हें ये लकड़ी तो पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं कौन हूं ये भी एक विचार है। इस लकड़ी से पकड़ के उस सारे विचारों को हटाना पड़ेगा और उस तत्व के पास जाना पड़ेगा और उस अंततः उस लकड़ी को भी जला देना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि इस प्रकार की कल्पनाएं जो हम कर रहे हैं, यदि वो हमें बाकी कल्पनाओं से दूर कर देती है, तो इस कल्पना का महत्व है। और ये कोई बहुत ज्यादा काल्पनिक चीज नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो कुत्ता है वो हमको लाइव एग्जांपल दे रहा है उसका। तो मैं कल्पनाओं से दूर कर देती है, समझ में नहीं आया। सॉरी, कल्पनाओं से दूर कर देती है, ये समझ में नहीं आया। मतलब कल्पनाएं कर रखी है ना कि कुत्ता है, ये तो जानवर है, काट लेगा। अच्छा, गाय है, ये तो माता है। अच्छा। और ये तो बाबूजी है, ये तो पंचायत में सरपंच रह चुके हैं। समझ गया। ये तो चूतिया है, इसको 10वीं में ढंग के नंबर नहीं आए, ऐसे। ये सब वास्तव में कल्पनाएं ही तो है, मतलब सच्चाई थोड़ी ना ये। सही बात है, प्री एग्जिस्टिंग नोशन जो है। हाँ, ये प्री एग्जिस्टिंग नोशन नहीं है, वास्तव में सच्चाई है, वो भी कल्पना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी तो एक कल्पना है। कल्पना मतलब कि क्या, एक न्यूरॉन बना लिए बेसिकली मैंने। तो वो तो कुछ है ही नहीं। सही बात वो है, तो वो ये जो है ना। समझ गए। तो ये इस मार्ग से यदि जाओगे ना, तो हमारे वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कौन से वाले, मतलब कि इल्यूजन वाले, माया वाले, मतलब वो भी तुमको और समझ में आएंगे और क्लियर होंगे। है ना। सभी मार्गों के अंदर से ये मार्ग मुझे सबसे ज्यादा मतलब कारगर लगा, एफिशिएंट लगा। अच्छा, अब इसके अंदर वो आ जाता है अभ्यास, कि अभ्यास कैसे करना है ना। तो तुमको ये बात समझ में आ गई कि एक तो बहुत ही ताकतवर चीज है और जीरो रिसोर्स है, इसमें ना तो पैसे लग रहे हैं, ना कोई 7 दिन जाके कोर्स करना है, और ना 40 साल की साधना है इसके अंदर। ये तो आज शुरू किया और थोड़ी सी भी ईमानदारी है और आपके अंदर चंचलता है, या फिर आपके अंदर वो बचपना बाकी है, तो आपको इसका जो है ना पूरी चादर के धागे पकड़ में आ जाएंगे बेसिकली, कि कौन से तत्व के बारे में बात चल रही है और वो कितना फैसिनेटिंग है। और वो यही है, वो कोई किताबों के अंदर नहीं है, ऋग्वेद के अंदर नहीं है, वो यही है। साला अभी बात कर रहा है, अभी लाइव बात कर रहा है। और इससे बड़ी बात क्या लोगे, मतलब तुम किसको ढूंढने जा रहे हो, तुम्हारे सामने लाइव बात तो कर रहा है यार वो, और ऊपर पंछी बन के उड़ तो रहा है ना। इतना लाइव एग्जांपल है।
अच्छा हाँ, तो मैं दोबारा उस पर आ रहा था, प्रयोग के ऊपर, कि इसकी महत्ता तब ही है हाँ, जब हम इसको बारंबार करें, हाँ, दिन में प्रतिदिन करें, और कोई ज्यादा व्यस्त आदमी हो तो कम से कम एक बार कर ले। एक बार हम्म, वो अपने साथ ही कर ले, मिनिमम बता रहा हूँ कि दिन में एक बार अपने आप से पूछ ले कि मैं कौन हूँ, हम्म, और इस दृष्टि से पूछ ले कि हाँ, मतलब वो बहुत फिलोसॉफिकल चीज नहीं है, मतलब अभी जब पूछ रहा है तो मेरे को रियलाइज हो रहा है कि यार वो ट्रांसफॉर्मर वाला एग्जांपल जिसके अंदर हाँ, बंदा हाँ, बैठा होता है, तो एक बार उसको बॉडी से डिटैचमेंट भी फील होगा, वो एक आधे सेकंड के लिए ही सही, हाँ, हाँ, बट वो फील जरूर होगा। हम्म, ठीक है, ये तो मिनिमम इसमें मैंने बताई जो कर सकते हैं। और जो एक हाँ, सबसे ग्रुप एक्टिविटी है, जैसे कि हम दोनों जूम पर बैठ जाएं हाँ, और हम दोनों एक दूसरे को देखें कि कितना, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, उस दृष्टि से देख हम्म, सकते हैं क्या? हाँ, मतलब मैं ये ना देखूंगी चाणक्य तिवारी है, इसकी 1.5 सब्सक्राइबर, ये चूतिया है, फ्लैट हाँ, अर्थर है, ऐसे नहीं। हाँ, 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 मतलब वैसी स्किन वाली दृष्टि से कि मतलब ये जो तत्व है ये वही कुत्ता है, कुत्ते वाला तत्व है, इसने कभी तो गाय की स्किन पहन रखी थी, कभी गाय की कुत्ते की पहन लेती है, और कभी ये हरामी हाँ, तत्व है साला ये। अभी ऐसा ऐसा दाढ़ी वाला रूप रख कर आ गया और ऐसा चूतिया पे मरवा रहा है इसकी इंद्रियों के द्वारा, है ना? हाँ, हाँ, तो हम धीरे हाँ, धीरे उस तत्व का चिंतन, तत्व के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट हाँ, बात हाँ, है। हाँ, हम उस तत्व के इन्फ्लुएंस में रहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रतिदिन, हम बाकी हाँ, वासनाओं के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे। राइट, राइट, हालांकि वासनाओं के इन्फ्लुएंस में रहना गलत बात नहीं है, बट प्राइम इन्फ्लुएंस जिसका हमारे ऊपर होना चाहिए ना, वो उस तत्व का हाँ, होना हाँ, चाहिए, है ना? हम्म, तो सामने जब वो हम जूम में देखेंगे तो हम एक दूसरे को उस दृष्टि से देखेंगे, और ये ऐसा कोई ध्यान का हाँ, प्रयोग नहीं है। मतलब जब वो हाँ, बात भी करेगा ना तो भी हाँ, हम ऐसी दृष्टि से देखेंगे, साला ये तो वो तत्व बात कर रहा हाँ, है ना? और जब तुम हम्म, सुन रहे होगे ना तो तुमको इस दृष्टि से अपने आप को देखना है कि सुन तो कौन रहा है बेंचोद, ये क्या चूतिया भाई, कान तो नहीं सुन रहे, तो वो कौन है जो, है ना? अच्छा, अब इसी चीज को तुम अगर नींद में घुसते घुसते अगर कर लिया, और यदि तुम उस लेवल पर हो, तो फिर वो वाले सारे हम कारनामे कर सकते हैं जो साक्षी बन के जब आदमी सोता है तो, मतलब आप ये अच्छा, विचार के साथ सो गए, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, कौन सोने वाला, कौन सोने वाला, अभी देखता हूँ साला कुछ देर में सो जाएगा ये, है, लेकिन मैं जगा रहूंगा। तो जो जगा रहेगा ना अल्टीमेटली वो साक्षी होगा। है ना? तो ऐसा है, तो ये सब अभ्यास हमें करना है। समझ गया, समझ गया, ठीक है, तो अभी एकदम से अंदर से इन अभ्यास के प्रति मेरी गंभीरता बढ़ी, और मेरी वो हाँ, फीलिंग भी बढ़ी, क्योंकि मैं हाँ, एकदम से हाँ, इन्फ्लुएंस में आ गया, यार ये साला अच्छा, ये कौन सुन रहा है, ये कौन बात करता रहता है ये, है ना? तो ऐसा है। और अब मुझे इसकी, चूंकि मुझे इसका स्वाद मैंने चख लिया, तो मैं ये भी समझ गया कि मतलब ये अहंकार की जो मैं पूर्ति कर रहा था ना इतने वर्षों से, हाँ, 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 है ना? हाँ, मतलब पहली बात तो तुमको ये भी हाँ, समझने की जरूरत है कि जो मैं हाँ, अहंकार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं अपने हाँ, एरोगेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, क्योंकि जो एक विनम्र आदमी होता है ना, हाँ, वो भी उतना बड़ा अहंकारी होता है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं तो विनम्र हूँ, और विनम्र होना अच्छी बात है, देखो मैं कितना प्यार से बात करता हूँ, सबको इज्जत सही देता हूँ, है ना? तो वो सही बात वो है, भी उतना अहंकारी है। अरे हम्म, अहंकार का मतलब क्या है कि अपनी आइडेंटिटी बनाकर मतलब उसको पोषित करते रहना। हाँ, 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 यही तो, है ना? तो ये हम्म, अहंकार है, तो अब इस अहंकार से भी तुम सेपरेट फील कर पाओगे, अब साफ साफ देख पाओगे कि ये तो अहंकार हाँ, है ना? और ये अहंकार से अलग हम्म, तो मैं हूँ, तो मैं कौन हूँ, अब मेरे को तो फीलिंग आने लगी ना बेसिकली। तो जब आप ये मैं कौन हूँ के उस रास्ते पे चलते हो तो आपको फीलिंग आने लगती है, तो फिर लोग ऐसे बोलते हैं, प्रश्न गिरने लगते हैं, तो अब प्रश्न करना क्यों किसी से इस चीज को लेकर, हाँ, और किसी को बताना भी क्यों यार, मतलब क्योंकि हम्म, अब मेरे को फीलिंग आ गई ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं हाँ, किसी को क्या बताऊं, मेरे को पता है जो पूछ रहा है वो भी तो मैं ही हूँ। है ना? सही बात है, वही चूतिया हाँ, तो वो फिर आपको वो हाँ, अब आपको लीला समझ में आ जाती है कि जो मैं हूं ना हाँ, बेसिकली, ये हाँ, अलग अलग जो चमड़ी धारण कर करके चूतिया पे मारता रहता और मेरे से प्रश्न ही पूछता था, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे हाँ, से किताब लिखवा देता, फिर पढ़वा भी लेता है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ, ऐसा है, तो आप उस मैं जो कौन हूं ना, जिसका कोई नाम नहीं है, बट जिसको बोलते हैं कि हम्म, आत्मा है या साक्षी है, ठीक है, तो उसके हम्म, इन्फ्लुएंस में रहो, हम्म, हम्म, और तुम्हें ना एक बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी फील होने लगेगा, जैसे मेरे को तो अभी बहुत सेटिस्फेक्शन फील होने लग गया कि मतलब फाइनली हम्म, वो हम्म, पहचान में आ गई, वो बात पहचान में आ गई, वो पकड़ में आ गई, सही और उसका बात है, अनुभव अनुभव होने लग गया धीरे धीरे, हम्म, थोड़ा एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन फील होगा, हाँ, हाँ, है ना? तो तुम इसके ऊपर थोड़ा हम्म, चिंतन करना, फिर कल हम जूम मीटिंग में आगे बात करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, नमस्ते।